हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आरएस की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कि हमारे साथ आरएस की प्रीलिम्स की तैयारी की और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जब खुश हुआ था जब मतलब कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। और मुझे कल ही एक स्टूडेंट मिला था, तो उसका कहना था कि सर आपकी ना मतलब मरुद्रा बुक की वजह से है ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। उसने मतलब यूपीएससी की तैयारी करता था और आरएस की तैयारी उसने लास्ट के 1 डेढ़ महीने में किया था। तो यूपीएससी वाला पार्ट उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, केवल आरएस के फैक्ट्स को रिवाइज करना उसके लिए टिपिकल और रखा था। तो बोला सर की काफ़ी हेल्प हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन मेंस में ना उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करवा पाए, क्योंकि मेरा आपको पता ही है मैं लबासना में फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए चला गया था। अभी थोड़ी सी छुट्टियां चल रही थी तो इसमें यूट्यूब में कुछ अपलोड वगैरह में कुछ इशू आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको ठीक करते हैं और जो लास्ट के 1 मंथ है उसमें ना उनको एक स्ट्रेटेजी, एक गाइडेंस कि किस तरीके से तैयारी करनी है ना। तो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक ये कील है और एक ना ये कील है, सॉरी ये कील है। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों कील में से कौन सी कील दीवार को आर पार कर देगी? ठीक है, ये कील नहीं कर पाएगी और ये कील कर देगी, क्योंकि ये आगे से अपने आप को बहुत ज्यादा तीखी कील है। तो ये जो लेंथ है ना ये दिखा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है ना वो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आपने अंतिम समय में अपने आप को किस तरीके से समेट लिया है, आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को ना मतलब एकदम नुकीला बना लिया है। तो जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनको घबराना नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मेंस के लिए कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो आपने यदि तैयार कर लिए हैं और आपकी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है ना तो आप ना बिल्कुल ही आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। तो मुझे ना मतलब कि यदि मेरे छोटे भाई बहनों को या फिर मैं खुद यदि वापस से आरएस मेंस दे रहा होता तो कौन सी 6 ऐसी बातें हैं जिनका मैं ध्यान रखता, उन 6 बातों को मैं बताऊंगा आपको। और ये 6 बातें यदि आपने कर लिया तो लास्ट के टाइम पे ना मतलब आपकी तैयारी को ना काफी ज्यादा मतलब एक नुकीला आप कर पाओगे। तो पहला, अब कोई भी नई चीज मत पढ़ना, चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए। मतलब आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, ये चीज आपको बहुत पता होती है। मैंने भी हजारों लोगों को बोला है, फिर भी ना वो गलतियां सब लोग करते हैं। तो रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखना है और रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की, क्योंकि एग्जाम ना प्रीलिम्स जैसा नहीं है। मेंस के एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन नहीं आते। प्रीलिम्स में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देख के हमें आंसर याद आ जाता है, लेकिन मेंस के अंदर आपके पास है ना केवल खाली कॉपी होती है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। मेंस में क्या क्या आप गलतियां कर सकते हो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि आपको क्या क्या 6 चीजें आगे 1 मंथ में करनी है। तो एकदम रिवीजन इज द की। आज से कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वहां पे आपको याद नहीं आएगा, आप ब्लैंक हो जाओगे। सेकंड चीज है कीप राइटिंग, लिखते रहना लिखते रहना। कई बार बच्चे क्या करते हैं लास्ट के 10-15 दिनों में 20 दिनों में ना लिखना बंद कर देते हैं। तो आप जब लगातार लिखते रहते हो ना तो आपको लिखने में इनर्शिया नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप लिखना छोड़ देते हो ना तो आपको लिखते समय जोर आता है। आप स्टार्ट करने से पहले कुछ समय ना सोचने लगते हो। तो यदि आपने 15 दिन तक लगातार नहीं लिखा एग्जाम से पहले तो फिर क्या होगा, आपके अंदर एक इनर्शिया आ जाएगा, आपके अंदर थोड़ा डर आ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा। तो भी है ना आप है ना डेली है ना मतलब मैं यही कहूंगा लास्ट के टाइम पे भी है ना डेली अपने ना 5 से 10 पेज है ना डेली आपको ना आंसर राइटिंग है ना मतलब करनी है। जब आप है ना लास्ट में जब अपने सारी टेस्ट सीरीज पूरी कर ली उसके बाद आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है ना, फिर भी लास्ट डे तक आप एक एक घंटा ना राइटिंग के लिए निकाल लेना। क्योंकि आप जितना लिखोगे ना तो आपके जैसे आपने ये नोटिस किया होगा, पहला टेस्ट जब आपने लिखा होगा ना तो आपके दिमाग में लिखते समय ये थॉट आ रहा होगा यार कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या लिखूं क्या नहीं। और आपने यदि अभी 10-12 टेस्ट दे दिए होंगे ना तो आपकी ना मतलब लिखने की रफ्तार ही है ना मतलब बढ़ गई होगी। तो ये चीज होती है, वो इनर्शिया खत्म हो जाता है। तो आप है ना मतलब कि लगातार यदि लिखते जाओगे ना लास्ट दिन तक तो आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प इसमें मिलेगी। और जनरली लोग क्या करते हैं लास्ट के 15 दिनों में रिवीजन करने के चक्करों में ना वो सारी चीज छोड़ देते हैं। इसके बाद है हिंदी इंग्लिश की जो ग्रामर वाला पार्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70-80 मार्क्स का वो टोटल आता है। तो वो ना मतलब ऐसा है जो गेम चेंजिंग है, क्योंकि इसमें ना एग्जामिनर आपके ना नंबर नहीं काट सकता। मतलब जो चीज सही है वो सही है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये चीज है ना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। जैसे मैंने इस बार है ना मतलब कि देखा है कि ना मतलब मैंने सोचा था कि ना
मतलब मेरी वाइफ का ना पेपर काफी अच्छा गया है, या मेरे दोस्तों का पेपर है ना काफी अच्छा गया है पेपर 1, फिर भी ना नंबर आ रहे थे 70 70 75 80। तो इतना नंबर कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 5 में से 1 भी मिल सकता है, आधा भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर है ना, इसके अंदर ये इंश्योर कर सकते हो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स से मिलेंगे। तो इसलिए ना हिंदी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आप लास्ट में फोकस करना। कई बार क्या करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश ग्रामर को पूरा करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश ग्रामर भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कीप राइटिंग, लास्ट दिन तक लिखते रहो, उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश ऐसा है उसको लास्ट दिन तक याद करते रहो। फिर फोर्थ पॉइंट में ये बोलूंगा कि करंट अफेयर, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आरएस मेंस के अंदर आपको ना करंट अफेयर उतना ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन अब आपको करंट अफेयर किस लिए पढ़ना है? वैल्यू एडिशन करने के लिए पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि मोमल की मैगजीन लिया है और उसको ना मतलब वो प्रीलिम्स के लिए तो काम की थी, लेकिन मेंस के लिए ना करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, करंट अफेयर से वैल्यू एडिशन आपका ज्यादा होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपके टॉपिक लिखा हुआ है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आया गया उसको पिकअप कर लो। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर है। तो इस तरीके से आप एक एक जो जो सिलेबस के अंदर मेंशन जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है ना उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करो, और ये आपको ना एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। यहां से आप क्या करोगे ना, जैसे ही आपसे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे क्या करेंगे जो लक्ष्मीकांत पे पढ़ा हुआ वो लिखेंगे, आप क्या करोगे लक्ष्मीकांत वाला तो लिखोगी, प्लस जो करंट जो चीजें चल रही है पार्लियामेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो लिखोगे ना, तो आपको ना वैल्यू एडिशन मिलेगा, और वो वैल्यू एडिशन आपको आधा 1 मार्क्स है ना इंक्रीज करवा देगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर केवल आधे मार्क्स के लिए ना मतलब ये करें, भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना मतलब। और यदि आप 10-12 क्वेश्चन में भी है ना मतलब यदि हर बार करंट अफेयर ऐड करते हो और आधा आधा नंबर बढ़ता है, तो हर पेपर के अंदर आपके 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे, और टोटल तीनों चारों पेपर को मिला के आपके ना 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। और 15 से 20 नंबर का मतलब है आपकी रैंक का ना जो 250 से 300 ऊपर चली जाएगी, और वो सिग्निफिकेंट लास्ट में ना फर्क डालती है कि आप ना मतलब एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बनोगे या एसडीएम बनोगे, उसका डिफरेंस ये 25-30 मार्क्स ही है। तो ये करंट अफेयर के थ्रू आप ये भी चीज कर सकते हो। बच्चों के पास बहुत कम ऐसा होता है कि आप ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे आपने लिखा ट्राइबल इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज आपने ना मतलब सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ लिया, ट्राइबल से रिलेटेड जो पिछले 5-6 महीने 1 साल का करंट अफेयर है वो वहीं पे लिख लो, खत्म कहानी। यदि आपने इसी तरीके से मतलब कि कास्ट से रिलेटेड आपने बेसिक सारा कर लिया, कास्ट से रिलेटेड जो लेटेस्ट कोई मतलब कि फिनोमिना यदि आया है तो उसको लिख लो। उसी तरीके से मैनेजमेंट, इथिक्स, पबैड सब के अंदर कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फिफ्थ जो एडवाइस है ना कि अब आपको स्ट्रेटेजिक रीडिंग करनी है, तो बच्चों का मतलब ये पूछना आता है कि सर ये स्ट्रेटेजिक क्या होता है। देखो अब तक आपने ना फंडामेंटल आपके क्या कर लिए है, पूरे कर लिए, मतलब एक एक सब्जेक्ट को आपने, मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया होगा। अब स्ट्रेटेजिक रीडिंग ये होती है कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना कास्ट का टॉपिक पढ़ा, तो कास्ट के टॉपिक से मुझे अब ना क्या सोचना है कि इससे 2 नंबर का क्या क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर का क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अब उसी हिसाब से आप देखो, अब यदि आप पूरी ना लक्ष्मीकांत को इस नजर से पढ़ने लगोगे ना कि यार 2 नंबर का क्या टॉपिक पढ़ सकता है, तो इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइट होंगे ना, जैसे जीरो आवर, क्वेश्चन आवर हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ये जो सारी चीजें है ना वो आपकी ना मतलब 2 मार्कर में कभी भी पूछी जा सकती है यार। यदि और जिसमें ना 5 पॉइंट है, जैसे ना मतलब कि हाई कोर्ट में रिट कितनी लगती है, सुप्रीम कोर्ट में रिट कितनी लगती है, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर, गवर्नर की पार्डनिंग पावर, जहां भी आपको लगे ना 4 से 5 पावर है, वो 5 नंबर में आने की ना पूरी संभावना है। तो आपको ना मतलब कि अंदाज लगाना है कि चैप्टर से 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज है ना आपके ना काम की रही नहीं, ठीक है। तो जैसे आपको ना मतलब कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मार्केटिंग वाला कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको देखा 4P पे ना मतलब कि 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, तो क्या आ सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप सोचो कि मैं एक डेफिनेशन बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, 4P को एक्सप्लेन करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, तो मेरा 2 नंबर का हो जाएगा। ये 5 नंबर उसमें 5 मार्कर में पूछेंगे तो एक एक पी को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक के इंडिविजुअल एग्जाम्पल दूंगा। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं क्या रिप्लाई कर सकता हूं। फिर आप लास्ट वाली पे आ जाओ कि प्रिपेयर योरसेल्फ, और आपकी जो बॉडी है, आपका दिमाग है, उसको भी ना एग्जाम के लिए रेडी कर लो। सर ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है भाई कि आप ना लगातार ना कोचिंग में जब भी टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो केवल एक ही पेपर दे के आते हो, फिर नेक्स्ट वीक एक पेपर देते हो। तो अभी मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा
कि आप है ना कोई भी ऐसा जहां पे भी है ना मतलब आपको 2 दिन लगातार सुबह शाम बैठ के ना पेपर आप देके ना प्रैक्टिस करके ना जरूर जाना, ताकि आपकी बॉडी को पता रहे ना कि मुझे 6 घंटे लिखना है, आपके ब्रेन को भी पता रहे कि मुझे 6 घंटे के लिए लगातार लिखना है। तो वो चीज आपकी ना यहां से तैयार हो जाएगी कि अपने आप को ना मतलब तैयार कर लो, और अपने आप को इस चीज के लिए भी तैयार कर लो। कई बार क्या होता है अपना लास्ट में ना मतलब पेपर छूटने वाला होता है, उस समय ना मतलब कि आपको किस तरीके से तेज मतलब लिखना है, थोड़े वर्ड साइज बड़ी करनी है, स्पेस बड़ा करना है, जो भी है वो चीज आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि एग्जाम मोड में जाऊंगा, एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो किस तरीके का मोड होगा, किस तरीके से हो सकता है, कौन सी जैसे 1 घंटे की घंटी लगी तब तक मेरे को पेपर कितना कर लेना है, दूसरे घंटे की घंटी लगी तब तक मैं ना कितना ना मतलब पेपर कंप्लीट कर लूंगा, लास्ट में कितना करूंगा, पहले कौन से सब्जेक्ट अटेंड करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा, पहले 2 मार्कर करूंगा या 5 मार्कर करूंगा या 10 मार्कर करूंगा। ये सारी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रिपरेशन अब आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर खोलते ही कौन से क्वेश्चन के ऊपर कूद पड़ना है, टूट पड़ना है और स्टार्ट ना बहुत तेज करना है। तो अब ना मतलब कि पेपर में ना जाते समय आपको क्या सोचना है, किस तरीके से करना है, लास्ट के दिनों में ना मतलब क्या है उसके बारे में एक अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी अपना जो वीडियो था कि ना लास्ट के 1 महीने के अंदर अपने को कौन सी 6 बातें याद रखनी है। पहली चीज है कि रिसोर्स को लिमिट रखना, कुछ भी नया मिले अच्छे से अच्छा मिले फिर भी मत पढ़ना, उसी में से कुछ वैल्यू एडिशन आप जरूर कर लेना। लास्ट तक ना मतलब आपको लिखते रहना है। हिंदी इंग्लिश ग्रामर से ना बहुत अच्छा स्कोर आपका निकल के आएगा। फिर करंट अफेयर से ना हर टॉपिक का वैल्यू एडिशन, जैसे आपने इंटीग्रिटी पढ़ा, इंटीग्रिटी से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर वगैरह आ रखा है तो उसको आपको ऐड करना है। फिर आपको स्ट्रेटेजिक रीडिंग करनी है, हर चैप्टर को पढ़ते समय, हर टॉपिक को पढ़ते समय उससे पहले यही पूछना इससे क्या 2 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन पॉसिबल है। तो आप ना बहुत सारे 80-70% क्वेश्चंस को गेस कर सकते हो कि इस चैप्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन ही बन सकता है। और लास्ट में जैसे बंदा अपने आप को अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करके रखो, अपनी बॉडी को भी कि इस टाइम 9 से 12 और 2 से 5 मेरे को पेपर लिखने हैं, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करो। आई थिंक कि ये जो आपके 6 पॉइंट है इनको आप इंक्लूड करोगे तो वो जो आपकी तैयारी है वो सिमट जाएगी। एक ना मतलब नुकीली तैयारी, एक धार तैयारी होगी जो मतलब आपको एक बहुत अच्छी ना मतलब की रैंक दिलाएगी। मुझे बहुत सारे लोग मिले थे जिनका ना मतलब इस बार ना मतलब कि आरएस क्लियर हुआ, रैंक 27 रजत का था, जैसे 86 रैंक पे देवीलाल था, और बहुत सारे 60 रैंक पे शायद जोगाराम क्या था, फिर 93 पे 94 पे आस्था मैम जिन्होंने आपको ना सोशियोलॉजी पूरी करवाई है, तो मैम है, फिर आपको ना बेसला सर भी आपको करवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस बार ना बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी रैंक लेके आए हैं, उनसे भी कभी डिस्कशन करेंगे, उनके राज जानने की कोशिश करेंगे। अपन एकदम नॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेंगे, जैसे कि ना मतलब कि कई बार ना मतलब कि हम क्या कहते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया या आपने कौन सी बुक, अपन उनसे बहुत स्ट्रेटेजी वाली चीजें पूछेंगे कि एग्जाम के अंदर ना आपके साथ ऐसा हुआ था क्या, ऐसी चीजें जो ना मतलब कोई दूसरा इंटरव्यू में नहीं पूछता ना, वो चीजें पूछ के एकदम ना धुआंधार इंटरव्यू बना देंगे। ठीक है, चलो तब तक एकदम पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।